हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाइजन टेंशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। देखिए, क्वाइजन टेंशन थ्योरी क्या होता है। जैसे ही वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट्स इन द प्लांट, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद किस तरह की फिनोमिना होती है, एसेंट ऑफ सैप, यानी कि वाटर जो है मूव करता है स्टेम की ओर, यानी कि वाटर जो है ऊपर की ओर मूव करता है लीफ की ओर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में बहुत सारी थ्योरियाँ थी, अलग अलग थ्योरी थी जो कि बाद में इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया था। लेकिन क्वाइजन टेंशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड में इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि यह पूरी तरह से बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आज हम समझते हैं कि क्वाइजन टेंशन थ्योरी क्या होता है, कैसे वाटर जो है प्लांट्स में ऊपर की ओर मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको डिक्सन और जॉली नाम के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था 1894 में। इन्होंने इसमें 3 फीचर्स को पॉइंट किया था। पहला फीचर्स देखो क्या कहता है हमसे। पहला फीचर्स में ये कहा गया था कि जो सॉइल्स में जो वाटर मौजूद होते हैं और उन वाटर्स जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द रूट्स, तो रूट्स में जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जिस फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया था कोहेसिव फोर्स। यानी कि रूट्स में वाटर्स के मॉलिक्यूल जिस फोर्स से बंधे होते हैं या फिर कैसे हेल्ड होते हैं उनको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। और यही कोहेसिव फोर्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ऊपर की ओर मूव करते हैं। दूसरा फीचर्स क्या था, दूसरा फीचर में ये बताया गया था कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं जहाँ से वाटर मूव करता है ऊपर की ओर, यानी कि जिस वेसल से पानी ऊपर की ओर मूव करता है उस वेसल्स को बोला जाता है जाइलम वेसल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि जाइलम सेल्स जो होती हैं वो मोस्टली बनी होती है लिग्निन से, यानी कि जो जाइलम वेसल्स वाल होती है वो किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। और इस वेसल्स में या फिर इस लिग्निन में एक अल्ट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। कब जनरेट होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस वेसल्स में आ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लिग्निन होती है उनकी वाल के ऊपर या फिर कह सकते हैं कि जाइलम की वाल के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है ऊपर की ओर मूव करते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं लिग्निन से बंधे होते हैं, जिस फोर्स से बंधे होते हैं उनको उन्होंने नाम दिया था एडहेसिव फोर्स। क्या नाम दिया था इसका, एडहेसिव फोर्स नाम दिया था। और कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स, ये दोनों फोर्स ही मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को जाइलम वेसल से होते हुए ऊपर की ओर मूव कराते हैं। और जहाँ पर सिंक होता है, यानी कि जहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। तो पहले फीचर्स में हमें क्या जाना कि वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में हेल्ड रहते हैं, किसके थ्रू, कोहेसिव फोर्स के थ्रू। और वाटर्स के मॉलिक्यूल्स लिग्निन से जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उनको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स। और यही कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ही वाटर्स के मॉलिक्यूल को ऊपर की ओर मूव कराते हैं। अब ये देखिए तीसरा फीचर्स क्या था। तीसरे फीचर्स में डिक्सन और जॉली नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, ए लॉस ऑफ वाटर जिसको बोला जाता है, यानी कि वाटर का वेपराइज्ड होना प्लांट से, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो हम ये देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स की सेल्स में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम ये देखते हैं कि जो सेल्स होती हैं लीफ की, जाइलम सेल, उनके अंदर वाटर की कमी होने पर ये कैसी हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। फिर इन वाटर की कमी को पूरा करने के लिए जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की जाइलम वेसल से
वाटर ऊपर की ओर मूव करता है जहाँ पर होती है लीव्स। तो यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो लीव्स की जो सेल्स होती हैं जाइलम सेल, उनमें जब वाटर की कमी हो जाती है तो इन वाटर की पूर्ति के लिए स्टेम्स में प्रेजेंट जो जाइलम है उसमें पानी उसके थ्रू वाटर जो आता है, और लीव्स में जो पानी की कमी हो गई थी, जो वाटर्स की कमी हो गई थी, उस कमी को, उस डिफिशेंसी को वो पूरा करता है। अब देखिए इस स्टेम में जाइलम सेल जो है इसमें वाटर कहाँ से आया, यहाँ से वाटर कैसे, यहाँ इसमें वाटर कैसे आया। देखिए जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो पानी कहाँ पर आता है, रूट्स में, रूट की जाइलम सेल्स में। तो रूट की जाइलम सेल से ही, रूट्स की वेसल से ही वाटर जो है मूव करता है स्टेम की जाइलम सेल्स में। तो इस तरीके से क्या है, पानी जो है, वाटर जो है वो इंटेक कर लेता है लीफ, पहले स्टेम से, फिर थ्रू द रूट्स, रूट से स्टेम, फिर स्टेम से लीफ। तो इस तरीके से वाटर मूव करता है। अब ये देखिए जब ट्रांसपिरेशन होता है तो पत्ती में यानी कि लीफ में पानी की कमी के कारण एक पुल क्रिएट होता है। एक क्या होता है, पुल क्रिएट होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है मूव करते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, इस पुल को इन्होंने क्या नाम दिया था, ट्रांसपिरेशन पुल। इसी पुल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। और इसी थ्योरी को हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं, या फिर इसको क्वाइजेंट टेंशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वाइजेंट टेंशन थ्योरी यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट की गई है। ठीक है, और ये थ्योरी जो है पूरे वर्ल्ड में इसको सेटिस्फाइड माना गया, यानी कि पूरे विश्व के लोग इस थ्योरी को क्या कहते हैं, इस थ्योरी के ऊपर अपनी सेटिस्फाइड को शो करते हैं। और यह थ्योरी जो है एसेंट ऑफ सेप यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के बताने में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और इस साथ ही साथ इस थ्योरी को इसलिए क्यों कहा गया कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यह पूरी तरह से फिज़िकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये थी हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।